तो मैंने एक मैप बना लिया, ये एडवांस में मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर रखा है। जैसे मैप है, इसका की जो है एम्प्लॉई है, क्योंकि क्वेश्चन इंटरव्यूअर जो है वो आपसे पूछना ये चाह रहा है कि अभी तो आपने यहाँ 10, 20, 20, 30 बड़ा ईजिली से डाल दिया। मैं नहीं डालना चाहता 10, 20, 30, मैं डालना चाहता हूँ कस्टम की, कस्टम क्लास, मतलब आपकी कोई एज ए एम्प्लॉय क्लास है, उसको वो एज ए की लेना चाहता है। तो क्या चैलेंजेस होंगे और क्या तरीका होगा उसे इम्प्लीमेंट करने का। ये देखो, जैसे ये हमारे पास मैप है, ये हमने की मान लिया एम्प्लॉय और वैल्यू लेट से कोई इंटीजर है, ये हैश मैप तैयार कर लिया। इसमें ये कुछ नहीं है, 4-5 एम्प्लॉय डाल दिए हमने ABCD के नाम से, ये 4-5 एम्प्लॉय डाल दिए। इसमें एम्प्लॉय में क्या इनकी आईडी है ना, ये देखो, ये एक एम्प्लॉय क्लास दिखा देता हूँ मैं अभी के लिए। ये एम्प्लॉय क्लास यहीं तक देखिए आप, ये आईडी है, ये नेम है, और आईडी में मैंने मान के चलो 0, 1, 2, 3, 4 यूनिक डाल दिया, और नेम सेम भी हो सकता है, ABCD, ये कुछ नेम डाल दिया, और ये कोई भी वैल्यू है, ठीक। तो यहाँ उसका मोस्टली इंटरेस्ट ये है जानने में, बात कर रहे थे कि हैश कोड से बार बार हमें पर्टिकुलर बकेट नंबर मिलता है, राइट। तो वो ये जानना चाहता है कि अगर आप इसको ऐसा यूज़ करोगे और आपने सिर्फ इसको इतना ही रखा है और गेटर सेटर रखे हैं, तो ये कैसा बिहेव करेगा, राइट। क्योंकि इसमें एक हैश कोड और इक्वल्स नाम के 2 मेथड होते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी होता है ना यूज़ करना कि हैश मैप है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारी एम्प्लॉय क्लास में हमको हैश कोड और इक्वल्स को ओवरराइड करना होता है। अब देखो, इस केस में जब हम 10, आपका जावा और 10, ये 20, स्टैक और इस तरह की जो वैल्यू डाल रहे थे ना, तो ये क्या है ना, ये इंटीजर वैल्यूज़ है। इंटीजर क्लासेस को जब जो हमारी रैपर्स क्लासेस होती है, इसमें ऑलरेडी हैश कोड और इक्वल्स इम्प्लीमेंट होते हैं, तो हमें यहाँ पता नहीं लगा और ये बहुत अच्छे से काम कर गई। लेकिन ये जो एम्प्लॉय क्लास है ना, इस केस में ऐसा नहीं है। एम्प्लॉय क्लास क्या है, ये आपकी बनाई हुई क्लास है, तो इसलिए आपको ये हैश कोड और इक्वल्स लेने पड़ेंगे, राइट। अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये दोनों ही होना जरूरी है, ऐसा नहीं, क्योंकि अगर एक होगा तो दूसरे की फंक्शनैलिटी ख़राब होगी, और दूसरा होगा तो पहले की फंक्शनैलिटी ख़राब होगी। तो ये दोनों का होना बहुत ज़रूरी है आपके कस्टम क्लास में, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अब यहाँ पे देखो, अब मैं इसको अगर प्रिंट करता हूँ, क्या मैंने एक हैश मैप और ये वैल्यू डाली है, तो यहाँ पे ये टू स्ट्रिंग की हेल्प से ये मेरे को दिख रहा है कि एक एम्प्लॉय है, इसकी की में दिखा रहा है, देखो आईडी है, नेम और A, और वैल्यू है इस पर 1, इसमें ये की है और ये वैल्यू है, ठीक है। इस तरीके से सारी वैल्यू इंसर्ट हो गई। ये है हैश मैप की इंटरनल वर्किंग, कैसे ये काम करता है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि ये इंसर्ट हो कैसे रहा है। जैसे ही आप डॉट पुट करते हो, तो ऐसा क्या होता है कि पुट करते ही ये जो डेटा है उसको एज अ की वैल्यू में इंसर्ट करता है। तो इसके लिए हम थोड़ा इसके डीप डाउन में चलेंगे, ठीक है।